हाय हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लेवल 3 ट्रेडर्स में। दोस्तों, हम आ चुका है हमारे इस सीरीज के 9th सेशन में। पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स कवर किए। कैंडल स्टिक्स के अलग अलग पैटर्न्स, सिंगल कैंडल स्टिक के, डबल कैंडल स्टिक के या 3 कैंडल स्टिक के अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स हमने कवर किए। पिछले जो 8 सेशन में आप लोगों ने सीखा वो आप लोग के लिए, एक ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए वो काफ़ी है। अब जो भी हम 1 या 2 सेशन हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक एड ऑन्स है। वो आपको उतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ट्रेडिंग में आप यूज़ करें। आपके नॉलेज के लिए वो आप सीखिए, वो बेहतर है। कभी भी आपको वो चीज़ दिखे तो आपको वो चीज़ अच्छा है। मगर अभी तक पिछले लास्ट 8 सेशन में हमने जो भी सीखा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिर्फ आप वही यूज़ करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कीजिए। फालतू के कई सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगा के पूरा खिचड़ी बना के ट्रेडिंग करने में कोई मज़ा नहीं है। उल्टा कॉम्प्लिकेटेड करेगा और आप उल्टा लॉस कर बैठोगे। उसकी वजह सिंपल रखिए ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को। आप एकदम सिंपल रखिए, सिर्फ प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कीजिए और सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ कीजिए और कोई इंडिकेटर मत यूज़ कीजिए। इंडिकेटर हमने सिर्फ 2 ही आपको यूज़ करने की सलाह दी है, वो है RSI और एक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, मगर RSI ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यूज़ करोगे, आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ चार्ट आप ध्यान से पढ़िए, ट्रेंड लाइन यूज़ कीजिए। ट्रेंड लाइन यूज़ करोगे तो अपने आप आपको चैनल्स मिल जाएंगे या ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, वेजेस मिल जाएंगे, सारे पैटर्न्स अपने आप मिल जाएंगे। और प्राइस एक्शन से सिंपल तरीके से आप ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगाइए। कई लोग मैकडी लगा लेते हैं, कोई सुपर ट्रेंड यूज़ करता है, कोई बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करता है, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मगर सब चीज़ यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सिंपल रखिए ट्रेडिंग को। जैसे कि मैंने आपको RSI के बारे में बताया था, प्राइस एक्शन और RSI के बारे में बताया था। मैं आज एक आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वेदांता का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर आप लोग को ध्यान हो तो वेदांता ने अभी कुछ टाइम पहले एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था जो कि 14 साल का ब्रेकआउट था। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 14 साल का ट्रेंड लाइन है। ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्क्वीज करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये आप नीचे देख सकते हैं अप्रैल 2010, ये 2010 है। ये जो लेवल है, ये लेवल 496। ठीक है, 496 का जो लेवल है, ये लेवल 14 साल बाद 2024 में, यहाँ देखिए, पहले तो ये ब्रेक करने का ट्राई किया मगर क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ वीक से इसको एक बार ब्रिज करने की कोशिश की, मगर फिर वापस अंदर ट्रैक कर लिया। फिर अभी इसके बाद फिर इस लेवल पे, ये है सितंबर या अक्टूबर का टाइम फ्रेम है। ये देखिए, ये ब्रेकआउट दिया है 27 सितंबर 2024। ठीक है, अभी ये 1 या 1.5 महीने पहले की बात है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग भी दिया, कुछ दिन ट्रेंड लाइन के ऊपर गए। 14 साल का ट्रेंड लाइन 2010 के बाद 2024 में ये लेवल ब्रेच कर रहा है ये। ठीक है, 14 साल का लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट है। ठीक है, तो कई लोगों ने इसमें पोजीशन बनाया और बड़े टारगेट्स रखे थे। ठीक है, किसी ने 600 रखे, किसी ने 700, किसी ने 900। ठीक है, अलग अलग रखे थे। मगर ये हुआ क्या, ये 522 का हाई मार के फिर ये वापस आ चुका है। आज के दिन में ये 434 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इसका एक मेजर बॉटम है, उसके बाद पहले फिर ये बॉटम है। ठीक है, ये बॉटम 405 का है और ये बॉटम 400 करीबन 24 का है, 425 गिन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे ब्रिज किया, मगर यहाँ से लेके शेयर यहाँ तक
आ चुका है, रिबन 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो क्या रीज़न है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इंडिकेटर में RSI लगा रहा हूँ, ये RSI लगाया, मैं इसको थोड़ा, अब यहाँ देखिए ये इसने टॉप बनाया था, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, ये टॉप बनाया था। उसी लेवल पे आप RSI देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये लेवल, ये नीचे, यहाँ पे RSI ने भी एक टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक टॉप बनाया। एक्चुअली ये टॉप से ये टॉप नीचे है, चलिए हम वो छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक टॉप बनाया, ये भी RSI ने भी एक टॉप बनाया, ठीक है। अब ये लेवल जो है, ये लेवल इससे ऊपर है, ठीक है। मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेके ये ऊपर है, ठीक है, ये लेवल ऊपर है, एक हायर टॉप बना है। मगर RSI ने ये लेवल पे क्या किया, यहाँ पे एक टॉप बनाया। अब ये लेवल पे RSI क्या बता रहा है, मैं RSI में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेवल से ये लेवल, ठीक है, ये लेवल नीचे, ये करीबन 84-85 का रेंज है, और ये लेवल RSI का 72 का है, ठीक है। ये RSI ने लोअर टॉप बनाया और प्राइस ने हायर टॉप बनाया, मतलब मैंने RSI का जब आपको सिखाया था तब क्या समझाया था, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो RSI ने हमको यही सिग्नल दे दिया, जब इसने ये टॉप बनाया, प्राइस ने ये टॉप बनाया, 14 साल का ब्रेकआउट दिया, मगर RSI ने ये टॉप से ये टॉप नीचे बनाया। RSI ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि एक सस्टेन शायद नहीं कर सकता, जरूरी नहीं था, मगर हमको एक इंडिकेशन मिल रहा था। तो ये हमको अलर्ट रहना था कि ये RSI ऐसा इंडिकेशन दे रहा है, तो ये प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कुछ कंफर्म नहीं है, तो पोजीशन बना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो और वही हुआ, यहाँ देखिए प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सिंपल प्राइस एक्शन और RSI बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। RSI एंट्री लेने के लिए नहीं है, वो हम सबको एक सिग्नल देता है डाइवर्जेंस का, ठीक है। RSI प्रॉपर सीखने के लिए मैंने RSI का जो एपिसोड बनाया था उसमें आप सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैप्स, जिसको विंडोज भी कहा जाता है। गैप्स वेस्टर्न टर्म है, और इसका जो जापानीज टर्म है, जो जापानीज वर्ड यूज का है किया जाता है गैप्स की के लिए, वो है विंडोज, ठीक है। कभी आप कहीं पे सुन लो कि विंडोज ओपन हुआ या विंडोज बना, तो वो गैप का ही दूसरा नाम है, वो जापानीज टर्म है। गैप्स जो है वो वेस्टर्न टर्म है, ठीक है। तो गैप गैप जैसे आप लोग को सबको पता है कि गैप चार्ट पे रेगुलर बनते रहते हैं, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ। आप लोग को ये भी पता होगा कि जब कल के प्राइस से प्राइस के क्लोजिंग से अगर आज प्राइस ऊपर ओपन होता है तो गैप अप, कल के क्लोजिंग प्राइस से प्राइस नीचे होता है ओपन, तो गैप डाउन, ये तो नॉर्मली आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। मगर क्या आप लोग को ये पता है कि गैप को कैसे ट्रेड किया जाता है, या गैप को कैसे यूज किया जाता है, या कितने प्रकार के गैप होते हैं, ये सब आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको ये पता है। और अगर नहीं पता था, आज के एपिसोड देखने के बाद आप लोगों ने कुछ नया सीखा, तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, हाँ हमने ये पहली बार ये सब चीजें सीखी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A gap is formed when the closing price of the previous day and the opening price of the next day have different price levels. A gap is caused because of the change in the market fundamentals when the market closes. देखिए, प्राइस ऊपर या नीचे कभी भी आता है और एक गैप बन के ऊपर जाता है, ठीक है। गैप गैप क्या हुआ कि वो जोन में कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी कारण सर, चाहे बायर्स ने अचानक ज़्यादा बायर्स बढ़ गए, या डिमांड बढ़ गया, या गैप डाउन हुआ तो सेलर्स का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, या कोई अचानक से न्यूज़ आ गया, ठीक है, कोई भी कारण सर गैप बना। अब जो गैप होता है, सपोज की प्राइस आज आया और यहाँ पे गैप बना और फिर प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब गैप जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। कैसे?
जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के सेशन में मैंने सिखाया था कि सपोज कोई ट्रेंड लाइन है और प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करके ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस करे, तो वो ट्रेंड लाइन फिर उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वैसे ही सपोज कि कोई ट्रेंड लाइन है और प्राइस ऊपर से ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे आए और अगर वापस अगर प्राइस अगर ऊपर की ओर जाए, तो वो ही ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज़ मैंने आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह का जो एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सेम वही चीज़ है, गैप भी सेम वही चीज़ काम करता है। सपोज कि कोई प्राइस आता है और गैप बनता है और गैप अप ओपनिंग होता है और प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जो गैप का लेवल है, जब प्राइस अगर रिट्रेस करके वापस आएगा, तो वही पूरा गैप का एरिया, ये पूरा गैप का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। पूरा मतलब ये ऊपर से लेके जो खाली एरिया पूरा, ठीक है, ये पूरा खाली एरिया, ब्लैंक एरिया, ये पूरा का पूरा सपोर्ट का काम करेगा। वैसे ही सपोज कि कोई प्राइस नीचे आ रहा है और एक गैप के बाद गैप डाउन ओपन हुआ और सपोज कि प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो ये जो गैप का एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम वही जो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, मैंने आपको समझा था, सेम वही, ठीक है। गैप नीचे से प्राइस ऊपर जाए तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से नीचे अगर गैप की हो रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो गैप्स भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के माइंड में गैप के बारे में कई एजम्पशंस है, एजम्पशन नहीं, मैं तो कहूँगा एकदम क्लियर मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों के माइंड में, ठीक है। वो मिसकंसेप्शन क्या है? कई लोगों का ये मानना है कि गैप है तो वो फिल हो जाएंगे, वो फिल होंगे ही होंगे, कई लोगों का ये मानना है, ठीक है। मार्केट में या कोई भी शेयर के चार्ट में कहीं पे भी गैप बना तो वो फिल होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि गैप फिल होगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई गैप्स ऐसे आपको मिलेंगे कई शेयर के चार्ट्स के अंदर कि वो आज तक फिल नहीं हुए और ना कभी शायद फिल होंगे, ऐसे का गैप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने तो यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया में ऐसे क्लासेस या ऐसे वीडियोस भी डाल रखे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ कई महीनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदे ने वीडियो बनाया था, कोई निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर रहा था वो बंदा, और एक रेंज बता रहा था कि ये रेंज तक निफ्टी फिफ्टी वापस आएगा, वो काफ़ी नीचे का रेंज था और वो बता रहा था यहाँ तक आएगा। तो मैंने भी सोचा पता नहीं ये कौन सा स्ट्रैटेजी ला रहा है या कुछ कोई इसको न्यूज़ पता है क्या है, तो चले देखते हैं क्या बता रहा है। तो देखा तो उसने ये बताया कि ये देखिए यहाँ पे एक 100 जगह पे गैप है और निफ्टी ये गैप तो फिल करेगा ही करेगा। फिर बाद में वो भाई ने बताया कि मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद या साल भर बाद भी निफ्टी वो गैप फिल करेगा ही करेगा। उसी पॉइंट मैंने वो वीडियो स्टॉप कर दिया। फिर मैंने कमेंट्स में उसके पढ़े कि लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो जिसको नॉलेज था वो लोगों ने तो काफ़ी सुनाया है और कुछ लोग को गैप्स का उतना नॉलेज नहीं था, मगर क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहे थे वो भाई, तो निफ्टी फिफ्टी में तो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है या फ्यूचर्स को कर रहा होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो ऑप्शन तो प्रीमियम लिखे होगा तो साल भर तक तो कौन वेट करेगा, वो तो हफ्ते या महीने तक में तो अभी या ज़्यादा में ज़्यादा 2 महीने का या 1 महीने का लिया होगा किसी ने प्रीमियम, ठीक है। तो उतना कौन वेट करेगा, तो वो चीज़ गलत है। वो भाई ने भी बैक टेस्टिंग नहीं किया होगा कि गैप्स फिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। निफ्टी फिफ्टी का ही चार्ट हम लेते हैं। यहाँ देखिए, यह निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आज के दिन में निफ्टी फिफ्टी 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज का दिन है 13 नवंबर 2024, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्क्वीज करता हूँ। ये इसका लास्ट जो लो था, ठीक है, ये करीबन 21,000 के, ये 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तब इसने एक बहुत बड़ा यहाँ ड्रॉप दिया था। ये करीब 21,290 थी, 21,300 समझ लीजिए, 21,390 के आसपास ये लेवल पे इसने ड्रॉप दिया था। उसके नीचे फिर ये
गया नहीं है ये लेवल से जब क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ एक गैप है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये लेवल से ये लेवल तक अभी तक निफ्टी 50 आया नहीं है। ठीक है, 23,500 का रेंज चल रहा है। यहाँ तक आने के लिए उसको अब ऑलरेडी 3-4 हज़ार पॉइंट वापिस 3,000 समझ लीजिए, 3,000 पॉइंट और वापिस आएगा तब जाके ये गैप फिल हो सकता है। ठीक है, जो कि मुझे तो नहीं लगता ये होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी कोई ऐसा कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ वर्ल्ड वॉर जैसा हो जाए या कुछ बड़ा कुछ हो जाए जैसा कोरोना टाइप का, तो 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आए वो अलग बात है। ठीक है, फिर भी मुझे नहीं लगता इतना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी करेक्शन अभी मार्केट ले चुका है। यहाँ देखिए ये मार्केट 26,000 से ये 23,000 तो ऑलरेडी करेक्शन ले चुका है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ तक 20,000 तक आएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको और समझते हैं। ये देखिए यहाँ एक गैप है जो कि 20,200 से 20,500 के रेंज में है। ठीक है, ये अब तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, और थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक गैप है। ये 19,311 और 19,275 के बीच का गैप है। ये भी आज तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक गैप है। ये 19,212 से 19,175 तक का रेंज है। ये भी आज तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है। ये 12,364 से 12,284 के बीच में गैप है। ये 2021 ना है, नवंबर 2021 का है। ठीक है, आज 2024 चल रहा है। अब तक ये फिल नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी एक गैप है 12,027, 11,936। क्या आपको लगता है निफ्टी 50 23,000 से 12,000 आ जाएगा? अब कोरोना आ जाए कि कुछ भी आ जाए, 2-5 हज़ार पॉइंट ज़्यादा में ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, अभी 3,000 पॉइंट का करेक्शन लिया हुआ है। ये 3-4 हज़ार पॉइंट उससे ज़्यादा इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिर सकता। अब समझो कि कोई बुरी खबर आ गई तो और 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाएंगे, मगर क्या आपको लगता है 12,000 के आसपास आ जाएगा? ये 12,364 का रेंज है, ये 12,000 का रेंज है, 11,000 का रेंज है। यहाँ पे ये गैप से, बड़े गैप से ये आज तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, और नीचे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। ये सितंबर 2021 का है। ठीक है, 11,344 और 11,300 के बीच में यहाँ पे गैप है। यहाँ पे भी गैप है जो 11,099 से 11,072 तक का गैप है। ठीक है, देखिए ये गैप। और नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक गैप है। ये 10,484, 10,500 गिन लीजिए, और यहाँ पे 10,440 का रेंज है। ठीक है, 10,440 से 10,500 के बीच में यहाँ पे गैप है। ठीक है, आपको लगता है 23,000 से 10,000 निफ्टी आ जाएगा, निफ्टी 50 आ जाएगा? नहीं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि गैप्स फिल होंगे ही होंगे, होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, मगर जरूरी नहीं है। जो कई लोग वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पैसे कमाने की होड़ में लोग कुछ भी यूट्यूब पे डाल देते हैं और फंसते बेचारे नॉर्मल ट्रेडर्स। ये कभी नहीं करना चाहिए। जो भी नॉलेज दे वो बैक टेस्टिंग करके सही नॉलेज देना चाहिए, या फिर पहले ही एक वार्निंग दे देना चाहिए कि मैं ये सिखा रहा हूँ, हो सकता है ये सही हो नहीं हो। ठीक है, ये पहले ही वार्निंग दे देना चाहिए। ऐसे आपको कोई भी चार्ट, कोई भी शेयर के आप देख लीजिए। ठीक है, ये जितने भी ये मैंने ट्रेंड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखे, ये सारे गैप्स है। ठीक है, 10,000, 11,000, 11,300, 12,000, 12,300। ठीक है, ये देखिए ये आज तक ये फिल नहीं हुए। देखिए आज तक, वो तो छोड़िए 19,000 वाले भी
अभी तक फिल नहीं हुए, 19,000 या 20,000 अभी तक फिल नहीं हुए। 10,000 12,000 की रेंज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। हो सकता है 20,000 शायद फिल वो भी मुझे तो डाउटफुल लगता है, मगर शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आ जाए, तो 2-4 हज़ार पॉइंट और गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गैप्स फिल होंगे ही होंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। गैप्स कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के बोले तो 5 प्रकार के गैप होते हैं। एक तो होता है कॉमन गैप, दूसरा ब्रेकअवे गैप, तीसरा रनअवे गैप, चौथा एग्जॉर्शन गैप और पांचवा आइलैंड गैप। हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहला तो है कॉमन गैप। Common gaps appear within a trend and reflect a slight imbalance between buyers and sellers. They are less significant than other types of gaps. Common gaps are the most commonly observed gaps in the market. Common gaps are also called trading gaps or area gaps. Common gaps are usually caused by regular market forces and don't require a special event. They frequently occur in the stock market when a new trading day starts. They also occur in the middle of the trading day in times of strong buying or selling pressure. These gaps are observed when the market is in a range. Common gap gets filled in a short period of time. These gaps normally occur in calm and quiet markets rather than trendless markets. There is a slight increase in volume on the day of a common gap, which returns to average volume in the rest of the days. The absence of new highs and new lows show a lack of bullish and bearish sentiment. These gaps have a tendency to occur in a price congestion pattern. देखिए, कॉमन गैप जो होते हैं वो हम लोग रेगुलर मार्केट में देखते हैं, ठीक है। साइडवेज मार्केट में या शांत मार्केट में हम लोग रेगुलर्स देखते हैं। अचानक गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, या दिन में कभी भी गैप दिख जाते हैं, ठीक है। वो कॉमन गैप होते हैं, वो जल्दी फिल भी हो जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन गैप बनता है उस दिन थोड़ा वॉल्यूम होता है, उसके बाद फिर वॉल्यूम वापिस एवरेज में आ जाता है, ठीक है। ये कॉमन गैप है। यहाँ देखिए, ये एक गैप है, यहाँ पे भी एक छोटा गैप है, यहाँ पे भी एक छोटा गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है। यहाँ भी गैप है, ये सब कॉमन गैप्स है। यहाँ पे भी गैप है, ये सब कॉमन गैप्स है, ठीक है। अब एक चीज आपको माइंड में होगा कि गैप ट्रेडिंग कैसे करें। मैं पहले एक गैप का ट्रेडिंग का पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे गैप बना, प्राइस आया, यहाँ से सीधा जंप किया और ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। अब गैप को ट्रेड कैसे करें। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये गैप्स वगैरह ट्रेड करने की कोशिश ना करें, मगर फिर भी आपको एक ट्राई करना हो, ठीक है, आपको एक रिस्क लेना हो, तो गैप को ट्रेड आप और कोई तरीका नहीं है, ऐसा ही आप ट्रेड कर सकते हैं कि सपोज कि गैप अप एक कैंडल ओपन हुआ, तो इसका हाई जब नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करे तब आप एंट्री ले, स्टॉप लॉस आप ये गैप, ठीक है, गैप जहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, नीचे गैप मतलब पूरा गैप माना जाता है ना, ठीक है। ये पूरा गैप तो गैप माना जाता है। तो यहाँ गैप का फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, तो ये जो लास्ट है ये यहाँ पे आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर सपोज कि डाउन ट्रेंड में है और एक गैप डाउन ओपन हुआ, सपोज कि यहाँ पे कैंडल बना, तो इसका हाई जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे तो आप सेलिंग का एंट्री ले और स्टॉप लॉस लगाइए आप यहाँ पे, ठीक है। ये गैप को ट्रेड करने का ये एक तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो गैप है वो है ब्रेक अवे गैप। A breakaway gap is one that occurs at the beginning of a trend. It is like a breakout pattern, but here the actual breakout happens in the form of a gap. Breakaway gap form when the price tries to break away from the congestion area. The breakaway gap usually does not get filled initially. देखिए, एक सपोज की एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये एक लास्ट उसका एक टॉप है। अब प्राइस ये लेवल पे आया और
गैप अप के साथ इसको ब्रेक करता है। सपोज ये जो लास्ट टॉप या लास्ट हाई है उसको गैप अप के साथ गैप अप के कैंडल बनता है और उसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये जो गैप के साथ जो ब्रेक करता है इसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड होता है उसको वो रिवर्स करने के लिए एक गैप बनता है, उसको ब्रेक अवे गैप बोला जाता है। ठीक है, सपोज कि एक अप ट्रेंड था, ठीक है, और ये एक लास्ट बॉटम था, इसको ब्रेक एक गैप के साथ करता है, गैप डाउन कैंडल के साथ करता है, तो इसको ब्रेक अवे गैप बोला जाता है। क्योंकि ये अप ट्रेंड था उसको रिवर्स करने के लिए, वो ट्रेंड चेंज करने के लिए एक गैप के साथ गैप डाउन कैंडल बनता है और एक जो गैप बनता है उसको ब्रेक अवे गैप बोला जाता है। ठीक है, या सपोज कि एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, ये ट्रेंड ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेक करता है मगर गैप के साथ। ठीक है, एक गैप के साथ, सपोज कि यहाँ पे भी एक गैप के साथ गैप डाउन कैंडल बनता है, या यहाँ पे एक गैप के साथ एक गैप अप कैंडल बनता है। तो ये जो कंजेशन था या साइडवेज मार्केट था उसको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मगर गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ, तो उसको ब्रेक अवे कैंडल बोला जाता है। ठीक है, ब्रेक अवे कैंडल भी एक कॉमन गैप की तरह होता है मगर फर्क इतना ये कि उसका जो पोजीशन, जो बनने की जगह है वो अलग है। वो ये जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको चेंज करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए बनता है। साइडवेज मार्केट हो तो जो सपोज कि अप ट्रेंड है उसको गैप अप के साथ ओपन देता है तो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो ट्रेंड चेंज हो गया, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे गैप अप या गैप डाउन के साथ बनता है। ठीक है, तो वो ब्रेक अवे गैप माना जाता है। ब्रेक अवे गैप इनिशियली एज पर बुक्स फिल नहीं होते। ठीक है, ये एज पर बुक्स या एज पर रूल्स है मगर ये जरूरी नहीं है, 100% ये कभी फिल नहीं होंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो फिल भी हो। ठीक है, मगर इनिशियली ये कहा जाता है कि वो फिल नहीं होते। ठीक है, the strength of the prevailing trend depends on the size of the breakaway gap and the strength of the candle after the gap. The prevailing trend is stronger if the breakaway gap is larger, the candle after the gap is stronger. देखिए, सपोज कि एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये लास्ट टॉप था, यहाँ पे गैप अप के साथ एक कैंडल बना और ये लेवल को ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे एक गैप तो बना मगर ये ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है ये इस प्रकार से पता चलेगा कि ये जो गैप है, ये जो गैप बना, ये जो गैप बना ये कितना बड़ा है। ठीक है, प्लस ये जो गैप अप के साथ कैंडल बना उसके बाद जो कैंडल बनता है वो कितना बड़ा या कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, कितना बुलिश कैंडल बनता है, उसके ऊपर से वो ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सपोज कि ये लास्ट बॉटम है, सॉरी लास्ट टॉप है और इसको एक गैप अप के साथ कैंडल ओपन होता है मगर गैप है बहुत कम पॉइंट का, बहुत माइनर पॉइंट का। ठीक है, तो वो उतना पावरफुल ट्रेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सपोज कि कोई एक डोजी बन जाता है या छोटा सा हैमर या छोटा सा कैंडल बनता है छोटे बॉडी वाला, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो तुरंत रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा कि ट्रेंड तभी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ब्रेक अवे गैप का जब गैप बड़ा हो, प्लस वो कैंडल के गैप अप कैंडल के बाद जो कैंडल बनता है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ बढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम उस दिन बढ़ा और फिर दूसरे दिन फिर कम होता गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक मस्ट पिक अप आफ्टर द गैप व्हेन ए ब्रेक अवे गैप occurs confirming the डायरेक्शन चेंज। ठीक है, वॉल्यूम जरूरी है, वो कैंडलस्टिक के हर पैटर्न में हमारे जो भी अभी तक हमने सीखा है उसमें मैंने ये चीज हमेशा बोला है, वॉल्यूम मस्ट, वॉल्यूम आपको बहुत जरूरी है, वॉल्यूम आपको एक सिग्नल ही देता है। ठीक है, once the breakaway gap is observed the market moves in the direction in which the gap has occurred, people hold positions on the other side
of breakout are forced to close their positions which further increases the momentum in the price. ठीक है, ब्रेकअवे गैप जब बनता है तो मार्केट, ठीक है, उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जो लोगों ने उल्टी दिशा में, मतलब समझे कि डाउन ट्रेंड था, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाया होगा डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, जब ये ब्रेकअवे गैप बनता है, ब्रेकअवे गैप बनता है और ये ट्रेंड रिवर्स करता है तो लोग क्या करते हैं, पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। तो होता क्या है, जिन्होंने डाउन के ट्रेंड के लिए पोजीशन एग्जिट बनाया था वो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करके स्क्वायर अप करते हैं, तो ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो प्राइस और ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकअवे गैप प्राइस को ये ऊपर वाला जाने वाला होता है या अप ट्रेंड है और नीचे जाने का होता है, ठीक है, तब वो ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग करता है। अप ट्रेंड में होगा तो लोग यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे तो नीचे जाने के लिए और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ही साइडवेज में भी यहाँ देखिए एक साइडवेज मार्केट है ये, ठीक है, ये शायद मुझे लगता है टाटा मोटर्स का चार्ट था शायद, मुझे एक्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर एक साइडवेज मार्केट है, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को गैप अप के साथ ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, तो इसको ब्रेक अवे कैंडल माना जाएगा। गैप काफी बड़ा है, ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर रैली करता है, ठीक है, तो ये जरूरी है गैप अप के साथ। साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ट्रेंड चेंज कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है गैप के साथ, तो इसको ब्रेक अवे कैंडल बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा गैप है वो है रनअवे गैप। The runaway gap appears in a strong trend that has few minor corrections. Runaway gaps are often referred to as measuring or continuation gaps because of their tendency to occur at the middle of a price run. This type of gap reveals a situation where the market is moving effortlessly on moderate volumes. These gaps occur in the middle of a powerful trend. That is, a trend which is making higher highs or higher lows without filling the gap. It is almost similar to breakaway gaps, but just differs in location. ठीक है, रनअवे गैप को मेजरिंग गैप भी बोला जाता है या कंटिन्यूएशन गैप भी बोला जाता है। क्यों? अब देखिए, सपोज की एक डाउन, ठीक है, ये लास्ट टॉप था, इधर एक ब्रेकअवे गैप, ठीक है, यहाँ पे एक गैप बना, इसको हम ब्रेकअवे गैप, फिर ट्रेंड ने आगे कंटिन्यू किया और यहाँ पे और एक गैप है, ठीक है, इसको रनअवे गैप बोला जाता है और इसको मेजरिंग गैप या कंटिन्यूएशन गैप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रनअवे गैप जनरली एज पर रूल्स, एज पर बुक्स, ब्रेक अवे गैप और ट्रेंड चेन के बाद जब ब्रेक अवे गैप बनता है उसके बाद फिर रनअवे गैप बनता है, ठीक है, पहले ब्रेक अवे गैप बनता है फिर रनअवे गैप बनता है। और इसका जो सिस्टम है वो ये है कि ब्रेक अवे गैप से लेके रन अवे गैप तक जो प्राइस का रेंज है, सपोज कि ये 100 का रेंज है और ये रेंज है 30 का, तो 100 माइनस 30 70 पॉइंट, तो ये जहाँ रन अवे गैप बना तो 70 पॉइंट और आगे ये जाएगा, ये इसका सिस्टम है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, टारगेट रख बना देते हैं, यहाँ पे रन अवे गैप बना तो मतलब 70 पॉइंट्स का ऊपर और टारगेट रख लेते हैं। रनअवे गैप माइनस ब्रेक अवे गैप, जो डिफरेंस है वो उनका टारगेट है, ठीक है, इसीलिए इसको मेजरिंग गैप भी बोला जाता है। और ये माना जाता है कि ब्रेक अवे गैप बनने के बाद, ब्रेक अवे गैप बनने के बाद जब रनअवे गैप बनता है तो वो ट्रेंड के हाफ वे में बनता है। जैसे हमने फ्लैग पैटर्न कैसा बताया था कि फ्लैग पैटर्न जो भी एक रैली होती है उसके मिड वे में बनता है, वैसे रनअवे गैप भी एक मिड वे में बनता है, मतलब जो रैली होने वाली होती है 100 पॉइंट की रैली होने वाली होती है तो 50 पॉइंट के रेंज में वो फ्लैग बनता है, वैसे ही रनअवे गैप भी बनता है, ठीक है, पहले ब्रेक अवे बनेगा फिर रनअवे बनेगा, ठीक है, और ब्रेक अवे और रनअवे के बीच में जो डिफरेंस है वो उतना पॉइंट्स और आगे जाएगा, वो आप उसको टारगेट रख सकते हो, ठीक है, ये रनअवे गैप का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये भी सेम ब्रेक अवे गैप की तरह ही होता है, मगर उसका जो लोकेशन होता है जहाँ पे वो बनता है वो बीच में बनता है, सेम बाकी सब क्राइटेरिया ब्रेक अवे गैप का जैसा ही है। वॉल्यूम उसमें होना चाहिए, वॉल्यूम कंटिन्यूअस एक अच्छा रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम एकदम कम हो गया, पहले रनअवे गैप बना तब वॉल्यूम बना फिर कम हो गया, वॉल्यूम पे एक एवरेज में उसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि ब्रेक अवे गैप
जब ट्रेंड चेंज होता है तब बनता है, और रन अवे गैप ट्रेंड चेंज होने के बाद जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उस डायरेक्शन में बीच में बनता है रन अवे, ठीक है। Runaway gaps are best described as gaps caused by increased interest in the stock. Runaway gaps to the upside typically represent traders who did not get in the initial move of the uptrend and waited for a retracement in price but decided it was not going to happen. This leads to an increased buying interest which happens all of a sudden and the price gaps above the previous day's close. Important factor here is a significant increase in the volume during and after the runaway gap. सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है, फिर एक टॉप को क्रॉस करके एक ब्रेक अवे गैप बना, ठीक है, फिर एक रैली होती है, ठीक है। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि प्राइस नीचे आएगा, हम यहाँ से बाई कर लेंगे या हम सेल कर लेंगे, जो भी हो, ठीक है। या कुछ लोग वेट करते हैं ऊपर जा रहा है, थोड़ा रिट्रेस करना तो फिर बाई करते हैं, ठीक है। मगर होता क्या, रिट्रेस होता नहीं है और ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये ज़्यादा ऊपर चला गया, हमको रिट्रेस करने के ऊपर बाई करने का सोच रहे थे, मगर वो लोग क्या करते फिर बीच रास्ते में अचानक से कूद पड़ते कि चलो रैली ऑलरेडी ऊपर जा रही है, ब्रेक अवे गैप तो बना ही है, हम भी बाई कर लेते। तो एक थोड़ा रैली होने के बाद वो लोग जो रह गए थे वो बीच में जंप इन कर दे, तो होता क्या है, एकदम से बाइंग इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट डे रन अवे गैप अप ओपनिंग होता है, जिसको फिर रन अवे गैप बोला जाता है, ठीक है। रन अवे गैप कोई न्यूज या इवेंट के कारण भी बन सकता है, कि मतलब समझो ब्रेक अवे गैप बना, ठीक है, ब्रेक अवे गैप बना और थोड़ा प्राइस ऊपर जा रहा है और अचानक से मतलब कोई कंपनी का जो कंपनी का शेयर है उसमें कोई न्यूज आ गया, कोई अच्छा इवेंट कुछ, या कोई बड़ा बल्क ऑर्डर मिल गया या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो भी गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन हो सकता है, जिसको रन अवे गैप कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रन अवे गैप हमेशा ध्यान रखना रैली के बीच में ही बनेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज, सपोज की जैसे मैंने डाउन ट्रेंड में वैसे ही अप ट्रेंड में भी वैसे ही है, लास्ट जो भी मतलब बॉटम है उसको क्रॉस करने के बाद गैप अवे बनता है, सॉरी ब्रेक अवे बनता है, फिर थोड़ी रैली आती है, फिर बीच में रन अवे बनेगा, जो ये रेंज है उतना ही वो आगे जाएगा, ठीक है। रेंज बोले तो जो गैप बना वहां से लेके यहाँ से हम गिर सकते हो, ये गैप यहाँ से चालू होता है, ठीक है। ऊपर लेवल में गैप हमेशा नीचे चालू होता है, और डाउन ट्रेंड है तो गैप हमेशा ऊपर, जहाँ से प्राइस ने ट्रेडिंग छोड़ दिया, ठीक है। सपोज की प्राइस ऐसा आ रहा है और यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर एक कैंडल यहाँ बना, तो गैप कहाँ से बना, यहाँ से गैप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा रेंज गैप है, ठीक है, ये पूरा रेंज गैप है। दूसरा एक चीज मैंने गैप्स का, जो कॉमन गैप्स का समझाने का मैंने बताया था, भी एक शायद रह गया। कभी भी कोई गैप बने, ठीक है, अगर सपोज की प्राइस उसको फिल करने आता है, तो सपोज की आधे तक आके वापस जाता है, तो वो गैप फिल हुआ माना नहीं जाएगा, फिल हुआ तभी माना जाएगा जब पूरा उसको फिल कर दे, ठीक है। सपोज कि ये 70 है और ये 60 है, ठीक है, प्राइस 65 तक आके या 69 तक आके वापस चला गया तो उसको फिल किया हुआ नहीं माना जाएगा, पूरा 60 या उसके नीचे जाके फिर ऊपर जाए या पूरा नीचे चला जाए तभी ये गैप फिल्ड माना जाएगा, नहीं तो गैप फिल्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये रेंज है, सपोज कि ये 70 का रेंज है और ये 65 का रेंज है, ठीक है, ये 5 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना हो गैप का, ये सपोज की गैप है, ठीक है, ये पूरा रेंज गैप है, तो सपोज की ये रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा था वो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि ये 70 को ही रेजिस्टेंस मानेगा, ये पूरा रेंज रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो ये पूरा रेंज सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ये पूरा रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। प्राइस हो सकता है कि मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे आके वापस आ जाएगा, प्राइस हो सकता है यहाँ पे आके वापस आए या यहाँ तक आके वापस आए, ये लेवल फाइनल है, ये लेवल फाइनल है, ये रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। वैसे ही अगर ऊपर से प्राइस आ रहा है
तो ये सपोर्ट का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक आके ऊपर जा सकता है, बीच तक आ सके ऊपर जा सकता है, और यहाँ तक आके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट का, तो आपको वेट करना है ये लेवल तक आके, ठीक है। एक यहाँ पे एक लो रिस्क बाइंग कर सकते हो। सपोज कि आप एक गैप फिल करने, कोई प्राइस ऊपर था और फिर यहाँ पे आके यहाँ तक या यहाँ तक आके फिर रिट्रेस कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग का एक रिस्क ले सकते हो, लो रिस्क बाइंग बोल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। ये लो रिस्क बाइंग है। अगर ब्रिज कर रहा है तो अपना स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, वो आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लो रिस्क बाइंग है, ठीक है। वैसे ही अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, और ब्रिज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है या इसको ब्रिज कर देता है, तो आप इसको यहाँ पे आके आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई रख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा रखना गैप जो है पूरा का पूरा रेंज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। चलिए आगे। तो हम रनअवे के गैप की बात कर रहे थे। रनअवे गैप में दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये जरूरी नहीं है कि रनअवे गैप तभी बोला जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक अवे गैप बना हो तो ही रनअवे गैप, यहाँ पे कोई गैप बने तो ही उसको रनअवे गैप बोला जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है ट्रेंड रिवर्स करे, यहाँ से ये लास्ट टॉप था, इसको टेकआउट किया और फिर ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर चला गया और यहाँ पे कोई गैप बना, तो इसको रनअवे गैप माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक अवे गैप बना ही हो, ठीक है। वैसे एज पर रूल्स ये माना जाता है कि ब्रेक अवे गैप के बाद ही रन अवे गैप आता है। पहले रन अवे गैप, सॉरी, पहले ब्रेक अवे गैप, फिर रन अवे गैप, उसके बाद फिर एग्जॉशन गैप, ठीक है। ये उसका सीक्वेंस है, मगर ये कंपलसरी नहीं है कि ब्रेक अवे गैप बनना ही चाहिए तो ही इसको रन अवे गैप माना जाएगा, ठीक है। ब्रेक अवे गैप बना है तो अच्छा है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, गैप के साथ हो गया, बेस्ट, गुड, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक अवे गैप नहीं भी हो तो भी इसको, अगर यहाँ पे बीच मिड पॉइंट पे रन अवे गैप बनता है ट्रेंड रिवर्सल के बाद, तो वो रन अवे गैप माना जाएगा। तो ये जो ट्रेंड रैली चालू यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है उतना ही और आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वो आपको वैसे टारगेट रखना है। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज है, सपोज कि ये लेवल क्रॉस किया, ब्रेक अवे गैप बना या नहीं बना वो जरूरी नहीं है, मगर ये लेवल क्रॉस किया, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक रन अवे गैप बना। अब ये जरूरी नहीं है कि रन अवे गैप एक ही बार बने, हो सकता है वो आगे जाके दोबारा और एक बार बने, ठीक है। एक से ज्यादा बार भी रन अवे गैप्स बनते हैं, मगर रन अवे गैप्स जब दूसरी बार बनता है या तीसरी बार बनता है, ठीक है, तब वो ट्रेंड का जो पावर होता है वो कम होता जाता है। वो आप नोटिस करोगे कि वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है और फिर आगे ज़्यादा वो खींचता नहीं है, वो एग्जॉस्ट कर जाता है और वो रिट्रेस करने की तैयार हो जाता है, ठीक है। पहली बार बनता है तो ठीक है, वो आगे जाएगा, दूसरी बार बनता है तो फिर एग्जॉस्ट होता जाता है, जो ट्रेंड का जो पावर है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट होता जाता है। तो ये ध्यान रखना, रन अवे गैप जरूरी नहीं है एक ही बार बने, दो बार भी बन सकता है, तीन बार भी बन सकता है, ठीक है। जनरली एक बार बनता है, कभी कभार दो बार भी बन जाता है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप एक ही बार बनेगा, कॉमन गैप्स रेगुलर बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो गैप है वो है एग्जॉशन गैप। An exhaustion gap usually occurs at the end of a trend or at an important support and resistance level. The price makes one last attempt to move higher. In the case of an uptrend, the trend is exhausted and the higher price is sustained, which signals trend reversal. Traders start to look for entering the opposite trend after they spot this gap. देखिए, सपोज कि कोई डाउन ट्रेंड था, ब्रेक अवे गैप बना या नहीं बना कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसकी बनी गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस आगे गया, यहाँ पे एक रन अवे गैप बना, ठीक है, फिर प्राइस आगे गया, ठीक है, यहाँ पे और एक गैप बनता है, ठीक है, फिर प्राइस आगे जाता है और इसको रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जॉशन गैप, रन अवे गैप और ये ब्रेकअप गैप, ये जो चार गैप है, कॉमन गैप और एग्जॉशन गैप, कॉमन गैप तो ठीक है, नॉर्मल हमको दिख जाते हैं, और बाकी जो तीन गैप है, ब्रेक अवे, रन अवे और एग्जॉशन, इसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा
हम नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या है कि हम आइडेंटिफाई एग्जैक्ट इसको नहीं कर पाते कि ये ब्रेकअवे बना कि नहीं बना, ये रनअवे इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एग्जॉशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ बना, आपको आगे नहीं पता, आप सोचो कि ये भी रनअवे बना, प्राइस आगे और जाएगा, ठीक है, हो सकता है। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। इसको डिस्टिंग्विश करना, इसको आइडेंटिफाई करना, ये तीनों गैप्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मगर कुछ क्राइटेरियाज है जो अगर आप लोग सही तरीके से पहचान सको तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक अवे गैप ट्रेंड को जब चेंज होता है तब बनता है, रन अवे गैप मिडवे में बनता है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। एक्सर्शन गैप और रन अवे गैप में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, मगर एक्सर्शन गैप को जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। During an uptrend, exhaustion gap is not followed by new highs, and in case of downtrend, exhaustion gap is not followed by new lows. Exhaustion gap is only confirmed when prices reverse and close. It is also mistaken for runaway gaps if one does not notice the exceptionally high volume. देखिए, जब रनअवे गैप बन जाता है, ब्रेक अवे गैप के बाद रनअवे गैप बनता है, फिर ऊपर और एक गैप आता है, ठीक है। अब ये ब्रेक अवे गैप है कि नहीं, ये कैसे कंफर्म होता है कि प्राइस हायर हाई हायर लोज बनाता जा रहा है, ठीक है। जब ये एक्सॉशन गैप बनता है, फिर नया हाई नहीं बनाता, उल्टा लोअर हाई बनाता है, ये हाई की जगह लोअर हाई बनाता, नया हाई नया नया टॉप नहीं बनाता, ठीक है। उसकी जगह रिट्रेस कर जाता है और फिर ये फिल कर जाता है, ठीक है। ये एग्जॉशन गैप कंफर्म तभी होगा जब प्राइस ये जो लेवल है, ये जब गैप क्रिएट हुआ, ये जो लेवल के नीचे प्राइस क्लोजिंग है, तभी एग्जॉशन गैप कंफर्म माना जाएगा। अब एग्जॉशन गैप में गैप अप या गैप डाउन जो भी हो, तो उसकी डाउन ट्रेंड पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे रनअवे गैप, यहाँ पे ब्रेक अवे गैप, और यहाँ पे सपोज की एग्जॉशन गैप बनता है, ठीक है। तो गैप अप या गैप डाउन पर बनता है या नीचे बनता है, इसमें गैप ज़्यादा होता है और वॉल्यूम और ब्रेक अवे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम होता है और प्राइस भी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है, ठीक है। तो वो उसका एक क्राइटेरिया है, एक डिस्टिंग्विश करने का तरीका एग्जॉशन गैप का, ठीक है। और उसके बाद फिर वो नया टॉप, ठीक है, नया टॉप नहीं बनाएगा, उसकी जगह वो क्या करेगा, वो लोअर टॉप बनाएगा और फिर लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न बनाएगा, और जो एग्जॉशन गैप होता है वो जल्दी फिल हो जाएगा, क्योंकि वो टॉप पे या बॉटम पे बनेगा तो जल्दी फिल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ट्रेडर्स उनको मिस्टेक कर देते हैं कि रनअवे गैप बना, मगर अगर उसको वॉल्यूम हाई जो है, एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम को अगर नोटिस किया जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो रनअवे गैप नहीं है, ये एग्जॉशन गैप है, और प्राइस उसको नीचे क्लोज करना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। Traders usually compare both price and quantity to distinguish between the two. They are identified by high volume and a large price difference between the previous day's close and the new opening price. It is called an exhaustion gap if both price and volume increases. ठीक है, exhaustion gap में मैंने जैसे बताया, प्राइस और वॉल्यूम दोनों काफी एक्सेप्शनली हाई होते हैं एक्सेप्शन गैप में, तभी एक्सेप्शन गैप माना जाएगा, और हायर टॉप नया नहीं बनाएगा, या डाउन ट्रेंड पे तो लोअर टॉप नया नहीं बनाएगा, लोअर बॉटम नहीं बनाएगा, ठीक है। एक्सॉशन गैप्स आर क्विकली फिल्ड एज प्राइस रिवर्स देयर ट्रेंड, जैसे मैंने बताया एक्सॉशन गैप टॉप पे बनता है और तुरंत ही, मतलब या बॉटम पे बनता है तो तुरंत ही वो फिल हो जाता है, ठीक है। पांचवा है आइलैंड गैप। Island gaps are two gaps which, with a combination of price actions, leads to the formation of island reversal patterns. They form in between the two gaps. The alignment of the gaps holds the key. A gap down and then a gap up leads to the formation of a bullish island reversal. A bearish island reversal forms with a gap up and then a gap down. These gaps overlap to create an island of price action, hence the term island gap. The island is above the island gaps on bullish island reversal and below the island gaps on a bearish island reversal. देखिए, आइलैंड मतलब क्या बोलते हो, टापू, चारों साइड से पानी से घिरा होता है, मेन जमीन से एक टुकड़ा अलग होता है, ठीक है। जो मेन लैंड होता है उसे
थोड़ा एक जमीन का टुकड़ा अलग होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने लास्ट सेशन में आपको स्टार पैटर्न सिखाया था, ठीक है। स्टार पैटर्न में क्या था, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन था, एक ऊपर बनता है, 2 कैंडल नीचे बनते हैं, ये तीनों की बॉडी में गैप होता है, ठीक है। इसके और इसमें गैप होता है। स्टार पैटर्न हमने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था। आइलैंड गैप भी सेम वही है, मगर क्या होता है, ये ऊपर एक कैंडल की जगह कुछ 2-3 दिन या 4-5 दिन ट्रेडिंग होता है, कैंडल बनते हैं, ठीक है, और फिर गैप बनता है, ठीक है। तब उसको आइलैंड, मतलब ये पूरा एक आइलैंड माना जाता है। जो स्टार पैटर्न था उसमें एक ही कैंडल बनता है, और आइलैंड गैप वाले जो होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा दिन ट्रेडिंग होता है, तब वो आइलैंड गैप माना जाता है, ठीक है। इसको चले थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं। An island reversal is a pattern that on a daily chart shows a grouping of days separated on either side by gaps in price action. Stock analysts read this pattern as an indication that the stock's price may reverse the trend it is currently exhibiting, whether from uptrend to downtrend or from downtrend to upward. जब ये बनता है तब प्राइस रिवर्सल का साइन देता है, ठीक है। और ये जो भी हमने अभी तक जो भी ये गैप्स वाले जो पैटर्न सीखे वो मैं डेली टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको दिख रहा है। वीकली पे इसका जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वीकली मंथली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम नॉर्मली वीकली और मंथली पे गैप्स को हम एनालाइज नहीं करते, हम डेली चार्ट के ऊपर ही गैप्स को लेके हम ट्रेडिंग करने का देखते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, हावरली 5 मिनट 15 मिनट उसके ऊपर आपको ये हम डिस्कस नहीं कर रहे और वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब उसकी एक प्राइस अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे आया और फिर एक गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। फिर प्राइस उस दिन 3-4 दिन या 4-5 दिन 2-3 दिन 1 दिन जो भी हो यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। फिर ये जो गैप का एरिया था उसको पूरा छोड़ के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से चारों साइड से लैंड से अलग हो गया, ठीक है। ये गैप हो गया पूरा और ये एक आइलैंड हो गया, ठीक है। ये आइलैंड माना जाएगा और ये अलग से डिफरेंस आ गया, तो ये क्या हो गया, ये बीच में गैप आ गया, ठीक है। प्राइस ने मूवमेंट दिया, गैप अप ओपनिंग किया, उस दिन ट्रेडिंग हुआ, फिर ये जो रेंज है इसको छोड़ के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। अप ट्रेंड पे पहले गैप अप ओपनिंग होता है, फिर 1 या 2 दिन या 3 दिन 4-5 दिन ट्रेडिंग होता है, फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है। वो जो गैप पहले बना था उसको छोड़ के, ठीक है, तो उसको आइलैंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। ये रेगुलरली नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, मगर ये भी रिवर्सल पैटर्न है। अगर अप ट्रेंड पे बने तो ये प्राइस रिवर्स कर जाता है और डाउन ट्रेंड पे बने तो ये प्राइस रिवर्स करके अप ट्रेंड की ओर चला जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ट्रेंड है, ये एक कैंडल गैप अप के साथ ओपनिंग है, ठीक है। 2-3 दिन यहाँ पे कैंडल बने, फिर ये जो गैप था, ठीक है, ये गैप के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो इसको आइलैंड रिवर्सल बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही ये देखिए यहाँ तक प्राइस गया, एक कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ, 3-4 दिन यहाँ पे ट्रेड हुआ, फिर ये जो रेंज था जो गैप था वो गैप को छोड़ के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ ये कैंडल, तो इसको आइलैंड रिवर्सल बोला जाता है, ठीक है। उस दिन ऊपर ट्रेडिंग होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है। फिर जितना गैप अप ओपन हुआ था उतना ही छोड़ के गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ठीक है। सपोज की 70 का लेवल था और ये 60 का लेवल था, ठीक है, ये गैप है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 62 के लेवल पे गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 100% ये गैप को छोड़ के ही हो, गैप होना चाहिए, ठीक है। ये जो गैप था ये 10 पॉइंट का गैप था, हो सकता है 8 पॉइंट या 5 पॉइंट छोड़ के गैप नीचे गैप डाउन ओपन हो,
ठीक है। वैसे डाउन ट्रेंड पे हो, ठीक है, सपोज यू डाउन ट्रेंड पे हुआ, ठीक है, प्राइस यहाँ पे कुछ दिन हुआ और यहाँ से लेके फिर सपोज कि यहाँ ओपन होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 70 के ऊपर ही ऊपर हो, मगर ये जो पूरा गैप था वो 100% फिल नहीं होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है इसको आइलैंड रिवर्सल माना जाता है। इसमें भी वॉल्यूम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स आपको क्लियर हो गए। 5 प्रकार के गैप्स, कॉमन गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉर्शन गैप और आइलैंड गैप। 5 प्रकार के गैप होते हैं। इसमें से ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉर्शन गैप, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ रहता है। उसमें भी ये रन अवे गैप और एग्जॉर्शन गैप को थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आइलैंड गैप रेगुलर बनते नहीं है। तो ये आपको ये सारे चीज क्लियर हो गए होंगे गैप्स, ठीक है। गैप्स जरूरी नहीं है कि फिल हो ही, ठीक है, ये नहीं भी हो सकते। ब्रेक अवे गैप का जो है वो इनिशियली फिल नहीं होते, ये एज पर बुक्स है। हो सकता है ये वो फिल हो जाए, मगर होंगे तो भी वो काफी टाइम बाद होंगे। वैसे ही रन अवे गैप्स भी ये इनिशियली फिल नहीं होते हैं, ठीक है, मगर होंगे तो भी वो काफी टाइम बाद होंगे, ठीक है। एक्सेशन गैप तुरंत ही फिल हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक अवे गैप्स और रन अवे गैप्स ये दो चीज ये माना जाता है कि फिल नहीं होते हैं, मगर जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं फिल, और होंगे तो भी काफी लंबे अरसे के बाद होंगे, ठीक है। तो ये गैप्स या विंडोज, ये ट्रेडिंग करने का जो तरीका था वो मैंने आपको सिखा दिया। गैप्स के बारे में आप समझ गए, ठीक है। इसमें आपको कोई कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।